वेलकम टू एजुकेशन हब। आज हम हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे बुक का क्वेश्चन है और इसमें से आप कितना क्वेश्चन को जानते हैं और कितना का आंसर बता सकते हैं, आप कमेंट में बताइए। तो पहला क्वेश्चन है, ये स्टार्ट करते हैं। गिरधर लाल कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन 4 दिया गया है। देखिए यहाँ पे कासू के पिता, मदन के पिता, रजनी के पिता, शेफाली के पिता। तो यहाँ पे गिरधर लाल किसके पिता थे? तो गिरधर लाल थे जो मदन के पिता थे, जो ऑप्शन बी में दिया गया। किसमें? बी में, मदन के पिता। अगला प्रश्न है, खोखा का क्या नाम है? खोखा जो थे उसका नाम क्या था? जो खोखा आप लोग पढ़े होंगे कहानी में, तो खोखा का नाम क्या था? तो खोखा का नाम किसु, कुसु, कासु, केसु। तो खोखा का नाम कासु था, आप लोग पढ़े होंगे, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, विलियम हेस्टिंग्स था, तो जो विलियम हेस्टिंग्स थे वो क्या थे? भारत के गवर्नर जनरल, फारस का राजा, महान दार्शनिक, प्रसिद्ध समाज सुधारक। तो इसमें इसका आंसर कौन सा होगा? तो विलियम हेस्टिंग्स जो भारत का गवर्नर जनरल थे, जो ऑप्शन ए में ही दिया गया है। अगला प्रश्न है, दारिस क्या है? यहाँ पे ऑप्शन 4 दिया गया है, क्या होगा? चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का, सोने का प्राचीन कालीन सिक्का, एक देवता, एक धार्मिक ग्रंथ। तो दारिस क्या है? तो जो दारिस है वो सोने का प्राचीन कालीन सिक्का था, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न को देखा जाए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंधकार कौन है? तो आप लोग पढ़े होंगे नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक कौन है? गुलाब राय, शांति प्रिय त्रिवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप जानते होंगे नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, जंबाज बहादुर, छोटा बहादुर, बहादुर दिल बहादुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न को देखा जाए, भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कुंवर नारायण का, प्रेमघन का, अनामिका का, जीवनानंद दास का। तो ये किसका प्रसिद्ध नाटक है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा प्रेमघन, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न को देखा जाए, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? तो जो पंडित बिरजू महाराज है वो किस कला से संबंधित है? तो नाट्य काल से, नृत्यकार से, संगीतकार से, चित्रकार से। तो पंडित बिरजू महाराज जो थे वो थे नृत्य कला से, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न को देखा जाए, अविन्यो कहाँ स्थित है? जो अविन्यो है वो कहाँ है? फ्रांस में, रूस में, भारत में, और इसके बाद है एक और ऑप्शन क्या है? एक और ऑप्शन है मीन में। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अविन्यो जो है वो फ्रांस में स्थित है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है, पिताजी ने बाजार से किनकी मछलियाँ खरीदी थी? कितनी मछलियाँ खरीदी थी? तो जो पिताजी थे वो कितनी मछलियाँ खरीद के लाए थे? तो वो 3 मछलियाँ खरीद के लाए थे, जो ऑप्शन सी में दिया गया। कितना है? ऑप्शन सी में 3 मछलियाँ खरीदे थे। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध डैश थे? ये किसके लिए प्रसिद्ध थे? सितार वादक, सरोद वादक, गिटार एवं शहनाई वादक। तो बिस्मिल्लाह खान जो थे वो किसके लिए? तो वो थे शहनाई वादक के लिए, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दी थी? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, गांधी जी को महात्मा का उपाधि भीमराव अम्बेडकर, रविन्द्रनाथ ठाकुर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जवाहरलाल नेहरू। तो ये हो जाएंगे रविन्द्रनाथ ठाकुर, जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? जो पंडित बिरजू वो किस लड़के को डांस सिखाते? तो वो सीताराम बागला को, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज के शिष्या नहीं थी? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सरस्वती, रश्मि वाजपेयी, दुर्गा, अनुराधा। तो इनमें था जो वो अनुराधा थी, वो पंडित बिरजू महाराज के शिष्य नहीं थी, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न को देखा जाए, ला शत्रुज क्या है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इमारत है, पर्वत है, ईसाई मठ, मेरा शत्रु। तो जो ला शत्रुज है वो क्या था? वो ईसाई का मठ था, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न को देखा जाए, आद्रे बेन्ना क्या है? बेत्रा क्या है? आद्रे बेत्रा क्या है? कवि, कथाकार, रंगकर्मी, रंग संगीतकार। तो यहाँ पे क्या था?
तो यहाँ पे जो आद्र बेतरा है वो कवि है, क्या है, कवि है। अगला प्रश्न को देखा जाए, मोहरा क्या है। मोहरा क्या है, इमारत, जंगल, पर्वत, नदी। तो जो मोहरा है वो है नदी, क्या है, नदी, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न को देखा जाए, कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या है। तो कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था, तो संतु था, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न को देखा जाए, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। कुमार अज्ञेय, डॉक्टर हरिनंद अज्ञेय, सचिनानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय, वत्सायनन कुमार अज्ञेय। तो अज्ञेय का पूरा नाम क्या था, आप लोग बताइए कमेंट में। तो इसका उनका पूरा नाम था सचिनानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय, जो ऑप्शन सी में दिया गया। किस में दिया है, सी में। चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है। जो कुंवर नारायण है वो अपने कविता में बूढ़ा चौकीदार किसको कहे, पहाड़ को, व्यक्ति को, वृक्ष को एवं सैनिक को। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, कुंवर नारायण थे वो वृक्ष को बोले थे, जहाँ बूढ़ा चौकीदार है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखा जाए, मेरी नींद के दौरान कुछ डैश 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 बढ़ गए पेड़। तो अधिक, इंच, मीटर, सेंटीमीटर। तो उसमें किसका वर्णन किया गया है, पेड़ बढ़ने के में, तो इंच में हुआ था, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न को देखा जाए, अक्षर ज्ञान कविता बच्चों को किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है। यहाँ पे जो अक्षर ज्ञान कविता है बच्चों को किस स्तर की शिक्षण है प्रक्रिया से संबंधित है, प्रारंभिक शिक्षा, मध्य शिक्षण प्रक्रिया, माध्यमिक शिक्षण, उच्च माध्यमिक शिक्षण। तो जो ए है वो हो जाएगा प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न देखा जाए, लौटकर आऊंगा फिर कविता में कवि एक बार फिर आने की लालसा व्यक्त करता है। फिर कहाँ आने की लालसा व्यक्त करता है, तो ऑप्शन है मातृभूमि बिहार, जन्मभूमि महाराष्ट्र, कर्मभूमि गुजरात एवं मातृभूमि बंगाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मातृभूमि बंगाल, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न को देखा जाए, रेनन मारिया रिल के द्वारा रचित कविता कौन है। इसमें कौन सा, मेरे बिना तुम प्रभु, लौटकर आऊंगा फिर, अक्षर ज्ञान, हमारे नील। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा मेरे बिना तुम प्रभु, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न को देखा जाए, रीति मुक्त काव्यधारा के सरमौर कवि किसे कहा जाता है। जो रीति मुक्त है वो उसके, तो ए में बिहारी, बी में घनानंद, सी में पचकर और डी में क्या है, तो डी में कुछ होगा, तो इसका आइए घनानंद है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न को देखा जाए, घनानंद किस भाषा के कवि थे। जो घनानंद है वो किस भाषा के कवि है, अवधी, ब्रजभाषा, भोजपुरी, गुजराती। तो जो घनानंद है वो है ब्रजभाषा के, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, पंत की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। चिदम्बरा, सत्यकाम, लोकयानातन, स्वर्ण किरण। तो किस रचना पर हुई थी, तो वो है चिदम्बरा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न को देखा जाए, भारत माता शीर्षक प्रागीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है। गुंजन, ग्राम्य, युगति एवं युगांत। तो किससे लिया गया है, तो वो लिया गया है ग्राम्य से, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न को देखा जाए, दिनकर ने कविता में जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दुधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है। अपनी बेटी के लिए, पड़ोस के बच्ची के लिए, समाज के किसी बालिका के लिए, जनता के लिए। तो किसके लिए प्रयोग किया गया, तो वो जनता के लिए किया गया, जो ऑप्शन जी में है, किसमें है, ऑप्शन डी में। अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न को देखा जाए, सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है। जो सुमित्रानंदन उसके उनके द्वारा भारत माता किसकी मूर्ति है, उदास माटी की, सुख समृद्धि की, उदारता की एवं त्याग की। तो जो इनके अनुसार था वो उदास माटी की है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न को देखा जाए, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म डैश ईस्वी में, यानी किस ईस्वी में हुआ था। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म जो है वो 1916 ईस्वी में हुआ था, जो ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न को देखा जाए, हिंदी के आदि कवि हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, हिंदी के जो आदि कवि हैं वो क्या है, तो चंदबरदाई, अमीर खुसरो, बिहारी लाल, सरहपाद। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा चंदबरदाई, जो ऑप्शन ए में है।
अगला प्रश्न है सांवरदैया डैश 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 भाषा के सफल कहानीकार थे। तो जो सांवरदैया थे वो किस भाषा के? हिंदी, मराठी, गुजराती एवं राजस्थानी। तो किस भाषा के थे? तो सांवरदैया जो थे वो राजस्थानी भाषा के थे, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की डैश भूमिका थी? नगण्य, निर्णायक, नकारात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा निर्णायक, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है रंगप्पा कौन था? जुआरी, व्यापारी, वकील, किसान। तो जो रंगप्पा था एक जुआरी था, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। कहाँ दिया है? ऑप्शन ए में। रंगप्पा कौन था? एक जुआरी था। अगला प्रश्न को देखा जाए भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो बेरोजगारी है। क्या है? बेरोजगारी, जो ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न को देखा जाए 20 के दांत शीर्षक पाठ के विद्या है। जो 20 के दांत है उसके शीर्षक पाठ की विद्या का निबंध है कि कहानी है कि लेखा चित्र है या डायरीगा है? तो ये क्या है? तो ये है कहानी। 20 के दांत क्या है? कहानी है, जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न है किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से घड़ा भरा मिला था? यानी 172 दारिस नामक सोने का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वारेन हेस्टिंग्स के समय, जो ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न को देखा जाए पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो ये किस शीर्षक पाठ की है? वो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न को देखा जाए मछली किस प्रकार की कहानी है? तो जो मछली है वो किस प्रकार की कहानी है? मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक। तो जो मछली है वो मनोवैज्ञानिक है, जो ऑप्शन ए में दिया गया था। अगला प्रश्न है मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो ये जो है नौबत खाने में इबादत, अभिनव, शिक्षा और संस्कृति, जीत जीत में निरखत हूँ। तो इसका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा शिक्षा और संस्कृति, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है लेखक अभिनव कहाँ क्या साथ लेकर गए थे? जो लेखक अभिनव है वह क्या साथ लेकर गए थे? कुर्सी, पुस्तक, टाइप, मेज, डंडा। तो क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा पुस्तक, टाइप, जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न है किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? तो मूर्ति के पूजन के बिना, कर्म कांड के बिना, गुरु ज्ञान के बिना, तीर्थ यात्रा के बिना। तो वो हो जाएगा गुरु ज्ञान के बिना, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे? तो रसखान, अनामिका, प्रेमघन एवं जीवनन दास। तो इसके कौन कवि थे? तो इसका आंसर आप बताइए। जीवनन दास होना चाहिए। तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिए क्या होगा। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? जो रामधारी सिंह दिनकर थे वो कहाँ के? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं बिहार। तो वो रामधारी सिंह दिनकर बिहार के रहने वाले थे, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे? आलोचक थे, गद्यकार थे, उपन्यासकार थे एवं संगीतकार थे। तो कौन क्या थे? तो वो गद्यकार थे, जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न है उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो उगते हुए सूरज का देश जापान को, नेपाल को, भूटान को एवं ईरान को। तो ये हो जाएगा जापान को कहा जाता है उगते हुए सूरज का देश, जापान को। अगला प्रश्न है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सखी डाली किसकी तरह थी? बीमार आदमी की तरह, राइफल की तरह, कमजोर आदमी की तरह, थके हुए आदमी की तरह। तो ये हो जाएगा राइफल की तरह, जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न है कवियत्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटता? खरगोश, घड़ा, खरगोश, घड़ा और गमला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हो जाएगा क, यानी बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कौन सा महान माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़। तो इसका आंसर होगा बैसाख, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इसी प्रकार से और से प्रश्न का उत्तर जानने के लिए और अच्छे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसका आंसर जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के पास शेयर करें।